हेलो बच्चों। आज हम एक और टॉपिक लेके आए हैं, दैट इज इशू ऑफ शेयर्स। तो इसके बारे में से इसको शुरू करने से पहले हमें समझना है कि व्हाट आर शेयर्स। शेयर्स का मतलब क्या होता है। जो ये टोटल जो कैपिटल होता है कंपनी का, जो कंपनी जिससे शुरू करती है, अपनी पूंजी जो होती है, ये टोटल कैपिटल को हम लोग डिवाइड करते हैं स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में। इस स्मॉल यूनिट्स का मतलब होता है कि इतने शेयर्स होती है और उसकी वैल्यू कुछ होती है। जैसे सपोज कि एक कंपनी है जिसका टोटल कैपिटल है 50 lakhs, दैट इज डिवाइडेड इनटू 5 lakhs ऑफ 10 rupees ईच शेयर्स। तो इसका मतलब इसका 5 लाख शेयर्स है इस कंपनी का, और वो एक एक शेयर 10 रुपीज की वैल्यूएशन की होती है। ठीक है। सो ये शेयर्स होता है, ट्रांसफरेबल होता है। जो हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी की ही बात कर रहे हैं, जो ट्रांसफरेबल होता है और पब्लिक से हम पैसा शेयर्स को बेच के ले सकते हैं। ठीक है। सो शेयर बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स अ यूनिट ऑफ ओनरशिप ऑफ द कंपनी. When a company raises capital by way of shares, it divides its total capital into small units called shares. ठीक है। सो ये जो शेयर्स होता है, ये पब्लिक को अगर दिया जाता है तो पब्लिक को इसमें ओनरशिप मिलती है। शेयर्स मींस ओनरशिप। अगर किसी कंपनी का शेयर आपके पास है तो इसका मतलब आप उतने अमाउंट की ओनरशिप या उतने परसेंटेज की ओनरशिप उस कंपनी की आपके पास है। ठीक है। और इस शेयर्स के तहत आपको डिविडेंड मिलता है, आपको वोटिंग राइट्स मिलती है, और लेकिन आपकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। अगर आपने कुछ अनपेड अमाउंट रखा हुआ है, इस अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स, मतलब पूरे शेयर का पूरा पैसा आपने नहीं दिया हुआ है, तो जितना अमाउंट आपने दिया नहीं है उतने की ही आपको लायबिलिटी होती है। फिर इट इज ट्रेडेबल बिकॉज इट कैन बी बॉट एंड सोल्ड इन द स्टॉक मार्केट। ठीक है। तो ये एक छोटा सा राउंड अप है फॉर शेयर्स। एंड शेयर्स कितने तरीके के होते हैं? इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। तो जैसे नाम है प्रेफरेंस शेयर्स, तो प्रेफरेंस शेयर्स को थोड़ी सी प्रेफरेंस मिलती है कि जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसे पहले डिविडेंड मिलता है, उसके बाद फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है। ठीक है। तो आज हम स्ट्रेट अवे आते हैं काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल पे। अब पहला होता है ऑथराइज्ड या नॉमिनल शेयर कैपिटल। सो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल अ कंपनी इज ऑथराइज्ड टू इशू। ये कैसे होता है? जब शुरू कंपनी की इनकॉर्पोरेशन होती है तो एक मेमोरेंडम बनता है, एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनता है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस उसमें लिखे जाते हैं। तो जो मेमोरेंडम होता है उसमें लिखा रहता है कि ये कंपनी इतने कैपिटल, ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल जितना रेज कर सकती है उतना ये है। So that is the maximum amount of capital a company is authorized to issue. फिर उसके बाद इशू होता है। अब ऑथराइज कैपिटल जितना होता है उसमें से जो अमाउंट कंपनी ने अभी एक्चुअली इशू किया करना है शेयर होल्डर्स को, वो होता है इशूड शेयर कैपिटल। देन सब्सक्राइब होता है दैट पार्ट ऑफ द इशूड कैपिटल जो इन्वेस्टर्स एग्री करते हैं सब्सक्राइब करने को। देन कम्स द कॉल्ड अप कैपिटल एंड द पेड अप कैपिटल। तो ये एग्जाम्पल्स के जरिए हम इसको और भी अच्छे से समझेंगे। जैसे एक मैंने डायग्राम बना रखा है, उससे आपको थोड़ा सा समझ आएगा कि एक कंपनी है, सपोज सॉरी XYZ लिमिटेड कंपनी, ABC कंपनी, कोई भी एक कंपनी है, वो अपना बिजनेस रन कर रही है। उसके बाद उसे महसूस हुआ कि उसे कुछ कैपिटल की जरूरत, फंड्स की जरूरत है। तो वो क्या करेगी कि अपना फंड रेज करेगी फ्रॉम द इन्वेस्टर्स। पब्लिक को वो ऑफर करेगी कि हम बाय वे ऑफ आईपीओज आते हैं, आपने देखा, आपने सुना है। तो वो बीच बीच में कंपनीज आईपीओज लाती हैं, उससे वो पब्लिक से कुछ फंड्स इकट्ठा करती है। So this is the way how it collects, raises the funds. So ये फंड जरूरत क्यों होती है? सपोज कंपनी को कुछ और एक्सपेंशन करना है, उसके पास उतना फंड नहीं है जितना उसके पास जो फंड है वो अपना बिजनेस रन करने में ही यूज हो जाएगा, तो उसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा फंड चाहिए। उस एक्स्ट्रा फंड के लिए उसको कैपिटल रेज करना है।
तो ये एक हो सकता है कि एक्सपेंशन के लिए, या ऐसा भी हो सकता है कि उसने लोन लिया हुआ है, अब वो लोन पे नहीं कर पा रहा है, सो इन दैट केस वो पब्लिक से कुछ फंड्स रेज कर सकता है, या फॉर जनरल रनिंग ऑफ बिजनेस भी हो सकता है उसको जरूरत हो। सो मेनी रीजंस कैन बी देयर। तो वो फंड रेज फ्रॉम इन्वेस्टर्स जो होता है माइट बी फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, या डेट पेमेंट, या रनिंग ऑफ बिजनेस। सो कंपनी ने क्या किया, आईपीओ इशू किया। अब जो पब्लिक है उसके पास ये ऑफरिंग जाती है आईपीओस, वो क्या करती है, वो प्रोस्पेक्टस कंपनी इशू करती है, वो उसमें जो फॉर्म होता है वो फिल करके वो अपना ऑफर देती है, मतलब एक्सेप्टेंस देती है कि मुझे ये शेयर्स चाहिए। सो बहुत सारे इन्वेस्टर्स हो गए, वो अपना एप्लीकेशन कंपनी को देती है। सो दिस इज द शेयर एप्लीकेशन मनी। तो ये एप्लीकेशन कुछ छोटे अमाउंट का ही होता है, पूरा अमाउंट एक साथ वो कंपनी नहीं लेती है। सो सारे जितने भी पब्लिक है उन्होंने अप्लाई किया फॉर सम अमाउंट, वो शेयर एप्लीकेशन मनी के तहत कंपनी के पास पैसा आया। ओके, फिर जितने भी एप्लीकेशंस आए हैं उसको छांटा जाता है, उसमें से कुछ इन्वेस्टर्स को अलॉटमेंट दिया जाता है। सो जो जिनको अलॉटमेंट दिया जाता है उनसे भी कुछ पैसा लिया जाता है। सो अब कंपनी के पास शेयर अलॉटमेंट मनी के तहत पैसा आता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो बाकी पैसा होता है वो फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल या फाइनल कॉल, इस तरह से वो कंपनी पूरा पैसा लेती है और इसके बदले में उन्हें शेयर्स देती है। ठीक है, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस पूरा कॉन्सेप्ट को एक छोटे से एग्जाम्पल से हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सी, ऑन 1st April, Chetan Limited was formed with an authorized capital of 22,50,000 divided into 22,500 equity shares of 100 each. The company invited applications for 18,750 shares and the amount was payable as 30 rupees on application, allotment में 40 rupees, on first call 30 rupees. ये तो नॉर्मल एक सम है। इसमें अब जो आता है ट्रिक ये है, द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड। ओके, यहां तक भी ठीक है। एंड द कंपनी अलॉटेड शेयर्स टू ऑल एप्लीकेंट्स, फाइन। ऑल मनी वॉज रिसीव्ड एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 3,500 शेयर्स। ठीक है, तो हम छोटा सा एक कैलकुलेशन कर लेते हैं, इसको समझते हैं, उसके बाद फिर बैलेंस शीट में मेरा क्या शेयर कैपिटल अमाउंट आएगा वो देखना है, और हम क्या कैलकुलेशन करते हैं उसको देखना है। सो ऑथराइज कैपिटल हो गया 22,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, यानी 22,50,000, ये समझ में आ गया। इशूड कैपिटल हो गया 18,750 शेयर्स, कंपनी इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर दिस, सो 18,750 शेयर्स ऑफ 100 ईच, 18,75,000, इसको भी हमने डाल दिया। अब आता है कैलकुलेशन सब्सक्राइब पे। इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड एंड कंपनी अलॉटेड शेयर्स टू ऑल एप्लीकेंट्स। ठीक है, लेकिन 3,500 शेयर्स वालों ने कॉल मनी नहीं पे किया, तो इसका कैलकुलेशन हम ऐसे करते हैं। देखो, एप्लीकेशन मनी इज 30, अलॉटमेंट इज 40 एंड फर्स्ट कॉल इज 30, राइट। अब 18,750 जो सब्सक्राइब शेयर्स हैं उसमें से 3,500 ने पूरा पैसा दिया नहीं है, तो कितनों ने दिया है बाकी? 15,250 ने पूरा दे दिया, राइट। सो इसको कैलकुलेट करते हैं इनटू 100, 15,25,000, तो हमने यहाँ पे डाल दिया सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, ये है 15,25,000। अब जो नॉट पेड है उसका कैलकुलेशन देखो, 3,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच है, अगर ये फुली पेड होते तो 3,50,000 हो जाता, लेकिन कितना नहीं पे किया है? 3,500 इंटू फाइनल कॉल मनी दैट इज 30, तो 1,05,000। सो लेस कॉल सिनेरियो 1,05,000, तो ये क्या हो गया? 2,45,000। अब सब्सक्राइब कैपिटल क्या हो गया फिर? 15,25,000 जो फुली पेड है, और 3,500 को माइनस करके हमने इतना अमाउंट जो आया, सो नाउ द नेट अमाउंट जो सब्सक्राइब है वो है 17,70,000। यही चीज हमारा जो लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट है उसमें इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज के अंदर शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल में हम इतना अमाउंट लिखेंगे 17,70,000। ओके,
हाँ तो बच्चों, अब हम थोड़ा सा देखते हैं जर्नल एंट्रीज, जो शेयर एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, कॉल्स एंड फाइनल कॉल, ये सारे सब हैं, इनका हम जर्नल एंट्रीज एक ब्रश अप करते हैं। ठीक है, सो शेयर एप्लीकेशन, व्हेन अ कंपनी इश्यूज शेयर्स, इन्वेस्टर्स अप्लाई टू परचेज देम, दिस इज अ प्रोसेस इज नोन एज शेयर एप्लीकेशन। तो इसमें एप्लीकेशन मनी जब हमें रिसीव हो रहा है तो हम एंट्री क्या करेंगे, हमें रिसीव हो रहा है, सो बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, और एप्लीकेशन मनी जो आ रहा है उसको हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, वो मेरा शेयर कैपिटल ही है, सो हम उसकी एक और एंट्री करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सो दो एंट्री होगा, जब रिसीव हो रहा है सो बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और जब शेयर एप्लीकेशन मनी को हम ट्रांसफर कर रहे हैं उसको शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल। राइट, नाउ सेकेंड क्या होता है कि शेयर अलॉटमेंट होता है। आफ्टर रिसीविंग द एप्लीकेशन द कंपनी डिसाइड्स हाउ मेनी शेयर्स टू अलॉट टू ईच एप्लीकेंट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शेयर अलॉटमेंट। अब इसका एंट्री कैसे होगा, तो जब इनवाइट कर रही है तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट हो रहा है, लेकिन अलॉटमेंट मनी जब हमें रिसीव हो रहा है तो हम फिर से एंट्री करेंगे बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ओके, ये वाला पैसा भी जाके शेयर कैपिटल में ही आ रहा है, सो यहाँ पे आप देख रहे हो शेयर अलॉटमेंट डेबिट भी हो रहा है, शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट भी हो रहा है। सो बेसिकली ये होता है कि बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल, लेकिन हम इसको अलॉटमेंट मनी के तहत हम इसकी एंट्री कर रहे हैं, सो इस अकाउंट को हम शेयर अलॉटमेंट अकाउंट खोल रहा है। अब आ जाता है कॉल मनी। इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग द एंटायर शेयर प्राइस एट वंस, कंपनी में कलेक्ट इन इंस्टॉलमेंट्स, इसी को हम कहते हैं फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल, इस तरह से होता है। सो इसकी भी एंट्री कैसे करते हैं, जब कॉल मनी ड्यू होता है तो कंपनी ये एंट्री करती है कि शेयर फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। अब जब कॉल मनी रिसीव हो रहा है तो अगेन वही एंट्री होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल या शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ओके, फिर एक छोटा सा इलस्ट्रेशन टू अंडरस्टैंड द होल व्यू। इलस्ट्रेशन क्या होता है, 10,000 शेयर्स है, 10 रुपीज ईच, एप्लीकेशन 3 रुपीज, अलॉटमेंट 4 रुपीज, फाइनल कॉल 3 रुपीज। तो ये बहुत ईजी है। शेयर एप्लीकेशन मनी जब रिसीव हुआ, बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन कितना हुआ, 10,000 इंटू 3 रुपीज, तो 30,000। जब ट्रांसफर किया एप्लीकेशन मनी, शेयर एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल, 30,000, राइट। अब अलॉटमेंट मनी कितना हो गया, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड हुआ 4 रुपीज, सो बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, लेकिन हमने यहां पे वो दिखाया नहीं है, इसमें आपको एक और एंट्री करना है, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, 40,000। सिमिलरली फाइनल कॉल का कितना है, 3 रुपीज, 10,000 शेयर्स, तो जब कॉल मनी रिसीव होता है सो बैंक डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 30,000, और जो ट्रांसफर एंट्री होता है वो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। ओके, ये समझ में आ गया। अब इसमें भी थोड़े 2-3 केसेस होते हैं, जैसे इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम होता है, इशू एट डिस्काउंट होता है, फिर फॉरफीचर होता है, फिर वो फॉरफीटेड शेयर्स री इशू भी होते हैं। ठीक है, तो इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम का क्या होता है कि हमें जैसे 10 रुपीज का शेयर हो गया, वो कंपनी प्रीमियम पे दे रही है, यानी एक्स्ट्रा कुछ मनी पे दे रही है। सो जैसे एबीसी लिमिटेड इशूज 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट 12 रुपीज, सो 2 रुपीज प्रीमियम होता है। ये प्रीमियम अमाउंट को अलग से हम एंट्री करते हैं, इसके लिए भी हमने इलस्ट्रेशन डाला हुआ है, इस इलस्ट्रेशन के साथ हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं, राइट। So XYZ Limited issued 10,000 equity shares of 10 each at a premium of ₹2. Application money received was 5 per share and allotment was 7 per share. इसमें including प्रीमियम है। जैसे 5 + 7 is 12, आपको समझ में आ गया होगा कि 10 रुपीज का शेयर 12 रुपीज में आ रहा है, सो 2 रुपीज इज द प्रीमियम। ठीक है, तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी,
ऑन रिसीट ऑफ एप्लीकेशन मनी, जो 5 रुपीज हमने 5 पर शेयर लिया है, सो बैंक डेबिट टू एप्लीकेशन मनी, ये आ गया 50,000। ये पहला एंट्री हो गया। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव फॉर 10,000 शेयर्स एट 5 each। तो बच्चों प्लीज नरेशन जरूर देना, जरूर देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये सिमिलर नरेशन सब में जाता है। शेयर एप्लीकेशन मनी का नरेशन हो गया, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर 10,000 शेयर्स एट 5 each। अब ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल, फिर शेयर एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल 50,000। ये समझ में आ गया एप्लीकेशन मनी वाला, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, राइट। अब आ जाएगा ऑन रिसीट ऑफ अलॉटमेंट मनी 7 पर शेयर। कितना अलॉटमेंट में हमें कितना मिला? 7 रुपीज। सो बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट हो गया 70,000। 7 रुपीज इंटू 10,000, पूरा अमाउंट हमें रिसीव हो रहा है। अब इसमें 20,000 जो है वो हमारा प्रीमियम है। अब इसको हम कैसे अकाउंट करें, जर्नल एंट्री कैसे डालेंगे? ऑन ट्रांसफर ऑफ अलॉटमेंट मनी 5 टू कैपिटल एंड 2 टू शेयर प्रीमियम अकाउंट। सो शेयर अलॉटमेंट 70,000 आ गया, लेकिन शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? सिर्फ 50,000 ही जाएगा। और जो एक्स्ट्रा प्रीमियम अमाउंट है, जो एट प्रीमियम हमने इशू किया है, वो अमाउंट हमारा चला जाएगा, एक नया अकाउंट बनेगा, शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। सो 20,000 है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब ये सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को हम बैलेंस शीट में कहाँ शो करेंगे? रिजर्व्स एंड सरप्लस, लाइबिलिटी साइड में जो रिजर्व्स एंड सरप्लस है उसके अंडर शो करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया ये भी। अब फोर फीचर का भी जर्नल एंट्री थोड़ा देख लेते हैं। जब शेयर होल्डर फेल्स टू पे द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑन शेयर्स, shareholder fails to pay the required amount on shares, the company cancels the shares। इसी को हम कहते हैं forfeiture। जब अमाउंट कैंसिल हो जाता है, इसमें क्या हो जाता है कि हमने एंट्री किया था शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब जब कैंसिल एंट्री हो रहा है तो इसका रिवर्स एंट्री करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट अकाउंट में क्या डालेंगे? अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। जो पैसा हमें फोरफीचर हो जा रहा है, हमें अलॉटमेंट में, फोरफीचर कैसे होता है? सपोज किसी शेयर होल्डर ने या तो अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, या ऐसा भी हो सकता है कि उसने अप्लाई तो कर दिया, अलॉटमेंट मनी भी दे दिया, लेकिन फर्स्ट कॉल नहीं दिया या फाइनल कॉल नहीं दिया, ऐसा भी केस होता है। या ऐसा भी होता है कि एप्लीकेशन मनी तो उसने दे दिया, लेकिन अलॉटमेंट मनी भी नहीं दिया और कॉल्स का तो कोई चांस ही नहीं आता है, ठीक है। तो अगर इसने अलॉटमेंट मनी दिया हुआ है तो इस केस में शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इसमें वो अमाउंट आएगा जो उसने अलॉटमेंट मनी में देना चाहिए था बट नॉट गिवन। सो अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। और शेयर कॉल अकाउंट में वो अमाउंट आएगा जो कंपनी ने कॉल मनी में रिसीव नहीं किया। अब फोरफीचर अकाउंट, टू फोरफीचर अकाउंट भी आएगा। अब टू फोरफीचर में वो अमाउंट आएगा जो एक्चुअली अमाउंट रिसीव किया है उसने एप्लीकेशन, अलॉटमेंट या कॉल सो फार, ठीक है। ये वाला एंट्री होगा। जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अब एक और केस होता है कि हम ये फॉरफिटेड शेयर्स को हम री इशू करते हैं। तो री इशू में भी री इशू एट पार होगा, जितना मतलब हमारा फॉरफिट हुआ है सेम अमाउंट पे हम री इशू करते हैं, या एक प्रीमियम पे भी होता है या एट डिस्काउंट भी होता है। सो ये तीनों का एंट्री इस तरह से होगा कि जब हम री इशू करते हैं तो फिर पैसा आएगा हमारे पास, सो बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल। और अगर प्रीमियम पे हो रहा है तो बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। और अगर डिस्काउंट में हो रहा है तो बैंक डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल है, ये लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन पेपर का एक एग्जाम्पल है, तो इसे हम देखते हैं। श्री गंगा लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विथ ऑथराइज कैपिटल ऑफ 7 लाख डिवाइडेड इंटू इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। It offered to the public for subscription 50,000 shares, यानी 7 लाख इंटू इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, मतलब इसके पास 70,000 शेयर्स है, आउट ऑफ विच 50,000 इसने पब्लिक सब्सक्रिप्शन डाला
अप्लाई एप्लीकेशन डाला. द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज ऑन एप्लीकेशन 4 रुपीज पर शेयर, ऑन अलॉटमेंट 4 रुपीज पर शेयर, ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैलेंस अमाउंट. ठीक है, यानी 4 + 4 8 एंड कॉल मनी हो जाएगा 2 रुपीज. The issue was fully subscribed. All the amounts were duly received except the first and final call money on 4,000 shares. ठीक है, सो इसका एक छोटा सा कैलकुलेशन हम कर लेते हैं, आसान हो जाएगा. सो ऑथराइज कैपिटल इज 7 लाख, ये लिखा ही हुआ है. इशूड एंड सब्सक्राइब्ड है 50,000 शेयर्स. इसमें सिर्फ एप्लीकेशन मनी 4, अलॉटमेंट मनी 4 एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इज 2. दैट मेक्स इट 10. अब कॉल्स इन एरियस कितने हैं? 4,000 शेयर्स पे हमें अमाउंट फर्स्ट कॉल हमारा पे नहीं हुआ है, जो मिला नहीं है कंपनी को. तो इसे हम डिवाइड करते हैं. जो हमारा इशूड एंड सब्सक्राइब तो वो हो गया. सब्सक्राइब कैपिटल में से हम कैलकुलेशन कर रहे हैं. 50,000 जो है उसमें 46,000 शेयर्स फुली पेड है. जो 4,000 शेयर्स है वो उसमें कॉल मनी रिसीव नहीं हुआ है. सो फुली पेड का अमाउंट हम कैलकुलेट करते हैं. 46,000 इंटू 10 इज 4,60,000 पूरा मिल गया. अब 4,000 जो है उसमें 8 रुपीज इज रिसीव्ड, यानी एप्लीकेशन मनी एंड अलॉटमेंट मनी इज रिसीव्ड 8 रुपीज, लेकिन 2 इज नॉट रिसीव्ड. सो कॉल सिनेरियो क्या हो जाएगा? 4,000 इंटू 2 इज 8,000. अब देखो इसको कैसे हम शेयर कैपिटल अमाउंट जो निकालते हैं वो कैसे डालते हैं. ऑथराइज शेयर कैपिटल इज 7 लाख, इशूड शेयर कैपिटल 5 लाख, सब्सक्राइब कैपिटल 4,60,000, ये हमने कैलकुलेट किया. और पार्टली पेड अप इज 4,000 शेयर्स पे हमें 8 रुपीज मिल गया, दैट इज 32,000. सो हमें टोटल कितना मिल गया? 4,60,000 प्लस 4,000 पे 8 रुपीज का 4,92,000. लेकिन क्या नहीं मिला है? 8,000 यहाँ पे दिख रहा है. सो 8,000 माइनस कर देंगे. सो नेट हमारे पास क्या आ जाता है? 4,84,000. दिस इज द अमाउंट दैट इज शोन इन द बैलेंस शीट. ठीक है बच्चों, सो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया है. सो कॉल मनी एंड फॉर फीचर एंड ये सारे के सब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. अभी तक का जो भी एग्जाम्पल्स है वो आई होप आपको समझ में आया होगा. सो थैंक यू.